ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लोग अपने ही खून से रिश्तों में बंटवारा लाएगा, इसका प्रेम बटेगी तू। हर स्थान पे हर समय एक और ईमान खींचेगा तुझे और दूसरी ओर तेरा प्यार। शकुनी भाई की बातों का क्या अर्थ था? क्या संकेत देना चाहती थी वो हमें शहंशाह से बात करनी होगी। जोधा बेगम, जोधा बेगम, आप इतने रात गए यहाँ? क्या बात क्या है? कुछ नहीं शहंशाह, क्षमा कीजिएगा, आपके विश्राम में हमने खलल डाला। ठहरिए जोधा बेगम, हम मानते हैं कि शेखू बाबा को लेकर आजकल हमारे बीच में अनबन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटना बंद करते हैं। भले ही हमारे ख्याल अलग अलग हो शेखू बाबा की परवरिश को लेकर, लेकिन एक माँ बाप होने के साथ साथ हम यहाँ बीवी भी हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा अपनी मुश्किलें एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बताएं हमें बात क्या है? क्या कोई बुरा सपना देखा आपने? जी शहंशाह, सपना क्या देखा ये बड़ी बात नहीं है, परंतु स्वप्न में हमने जो अनुभव किया वो बहुत भयावह था। हम आपको और सलीम को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपकी उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हम स्वयं, हमें ऐसा लगने लगा है जैसे हम आप दोनों के बीच में बट रहे हों। हम समझ सकते हैं जोधा बेगम की शेखू बाबा की परवरिश को लेकर हमारे नजरिए अलग हैं, ख्याल अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन इस वजह से हम अलग नहीं होंगे और नहीं हम हमारे बच्चे को खुद से अलग होने देंगे। यकीन मानिए हमारा, हम खुद साथ में मिलकर हमारे बच्चे को हमारे तख्त पर बैठा हुआ देखेंगे। आपकी बात अलग है शहंशाह, पर सलीम हमसे दूर जाते जा रहे हैं। आप जानते हैं वो जब से यहाँ आए हैं अभी तक उन्होंने ना तो हमारी लोरी सुनी, ना हमारी कहानी सुनी, ना हमारे हाथों का बड़ा भोजन खाया उन्होंने, ना हमें अपने गले लगाने दिया, हमारे पास सोए भी नहीं। और हम वादा करते हैं आपसे जोधा बेगम, चाहे जो भी हो हम कर गुजरेंगे, लेकिन हम हमारे बच्चे को खुद से अलग नहीं होने देंगे और ना ही हम एक दूसरे से अलग होंगे। देखिए अब रात काफी हो गई है, अब जाएं। आप भी विश्राम कीजिए। हाँ बेटा सलीम, आप घबराइए मत, आपकी मासा आपके पास है बेटा। यदि तुम जाग रहे होते तो हमें अपने पास बैठने भी नहीं देते सलीम। हम तुम्हें प्यार करने के लिए तरस रहे हैं मेरी लाल। समझ नहीं आता ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपनी मासा से इतने रुष्ट हो। ईश्वर करे तुम शीघ्र अपनी मासा को क्षमा कर दो, फिर से हमारे गले लग जाओ।
न जाने किसकी कुदृष्टि लग गई है। आज हम अपने बेटे को शिकायत का कोई भी अवसर नहीं देंगे। जितनी भी दूरियां हमारे बीच में आई हैं, सबको बांट देंगे। हम स्वयं अपने हाथों से सलीम के लिए भोजन बनाएंगे और पिता पुत्र को साथ में बैठाकर परोसेंगे। ये बहुत अच्छी तरकीब है मरियम उस जमाने। खाना अक्सर लोगों को करीब लेकर आता है। हाँ, यही उचित रहेगा। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक परिवार की भांति रहना चाहिए, ना कि शहंशाह, वलीअहद और मरियम उस जमानी बनकर। इस वजह से सलीम के मन में आई कड़वाहट भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। प्रणाम। बावर्ची खाने से एक खातून आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। अंदर भेजो। रहम मरियम उस जमानी, मेरी बेटी को बचा लीजिए हुजूर। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उससे बावर्ची खाने में एक छोटी सी भूल हो गई। अब तो रुकैया बेगम उसे मारने पे उतारू है। उससे गलती सिर्फ इतनी सी हो गई कि मसाला उनकी पसंद से थोड़ा कम रह गया। उसे बचा लीजिए। तुम घबराओ मत, आओ हमारे साथ। हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन आप इस मामले से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। हम इसे संभाल लेंगे। चाबुक हाथ में लेकर क्या संभालेंगे आप रुकैया बेगम? ज़कीरा, तुरंत इन्हें हकीमा साहबा के पास ले जाओ और इनकी चिकित्सा करवाओ। ये कहीं नहीं जाएगी। अभी तक इसकी सजा खत्म नहीं हुई है। इन्हें समाप्त कर कर आप इनकी सजा खत्म करेंगी? आप जानती हैं जोधा बेगम, इस लड़की ने क्या गुस्ताखी की है? क्या किया है? आपने कोई विशेष व्यंजन बनाने के लिए कहा और ये ठीक से नहीं बना पाई। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप इन्हें इतनी बड़ी सजा देंगी? इनके प्राण ले लेना चाहती हैं आप? जोधा बेगम, हम एक बार जो सजा तजवीज कर देते हैं वो नहीं बदलते। होशियार, इस लड़की को कोड़े मारते रहो और तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। आप शायद भूल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन हरम के मुख्तार हम हैं और हरम के सारे मामले हमारे अख्तियार में आते हैं। आप भी शायद भूल रही हैं रुकैया बेगम, हम मरियम उस जमानी हैं और केवल हरम ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। आप और आपका पद और मरियम उस जमाने होने के नाते हम जब चाहे फरमान जारी कर सकते हैं और किसी के भी फैसले को बदल सकते हैं और इसे अधिकार का उपयोग करते हुए हमें आदेश देते हैं कि इनके दंड को अभी रोका जाए और आगे से ऐसा कोई भी दंड देने से पहले आप हमारी सहमति अवश्य ले लें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इसे अपने आदेश की अवहेलना समझेंगे। ज़कीरा, तुरंत इनकी चिकित्सा करवाओ। ये आपने ठीक नहीं किया जोधा बेगम। पाटन और उसके आसपास के सूबों के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं शहंशाह। सूरत और भरूच से भी अच्छी खबरें नहीं है। शहंशाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं वहां जाकर स्थिति संभालना चाहेंगे। मान सिंह जी वज़ा फरमाते हैं हुजूर, इनकी मदद के लिए हम भी जाना चाहेंगे। ठीक है, तो फिर राजा मान सिंह आप 15,000 की फौज वहां लेकर जाएं। सलाम शहंशाह। प्रणाम। सलाम अम्मी जान। मुआफी चाहते हैं,
मगर हम आपसे अकेले में कुछ बात करने आए हैं। प्रणाम शहंशाह। कहिए रुकैया बेगम, बताइए बात क्या है? हम जानना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत में हमारी हैसियत क्या है। अब अक्सर ऐसे सवाल तभी करती हैं रुकैया बेगम जब किसी ने आपके साथ कोई गुस्ताखी की होती है। तो बताइए किसने क्या किया? हमने पूछा कि मुगल सल्तनत में हमारी हैसियत क्या है, हमारा ओहदा क्या है। ठीक है, आप बादशाही बेगम हैं, बेगम खास हैं, हरम की मुख्तार हैं, हमारी सबसे पहले शरीक हयात हैं, हमारी सबसे करीबी दोस्त हैं। आप बात बताएं कि ऐसा क्या संजीदा मामला है? संजीदा मामला जलाल? ये बेहद संजीदा मामला है जलाल। इतना सब होने के बाद सब हमें ही नीचा दिखाते हैं, दोयम दर्जे का समझते हैं हमें, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं। क्या कह रही हैं आप? किसने की आपके साथ बदतमीजी? मरियम उर्स ज़मानी। जोधा बेगम ने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ओहदे की ताकत दिखाकर सबके सामने हमारी बेइज्जती की है, लेकिन हमें यह कबूल नहीं है जलाल। हम मानते हैं कि वो मरियम उर्स ज़मानी है, लेकिन हम भी बेगम खास है और हम ये बेइज्जती नहीं सहेंगे। और अगर हम आज ये बेइज्जती सह गए तो लोगों को लगेगा कि महल में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और हम भी हरम की उन 5000 बेगमात और बांदियों में गिने जाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, जो शहंशाह और मरियम उर्स ज़मानी के रहम पर पल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रुकैया बेगम, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें एक फरमान लिख कर देंगे कि मरियम उर्स ज़मानी के हुक्म हम पर लागू नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये महल और सल्तनत दोनों छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जहां हमारी कोई इज्जत नहीं वहां हमें रहना गवारा नहीं है जलाल। चलते हैं। रुकैया बेगम सुनिए। बेगम साहिबा, अब तो यहाँ ऐसे आराम से बैठी है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। हम भी यहाँ अकेले नहीं रहेंगे बेगम साहिबा, आप जहाँ जाएंगे आपके साथ जाएंगे हम। होशियार, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी बेइज्जती हुई है, लेकिन आज भी हम बेगम खास हैं। जोधा बेगम भले ही मरियम उर्स ज़मानी हो, लेकिन इस मामले में जलाल हमारी तरफ से ही बोलेंगे और हमें पूरा यकीन है। हमारा हुक्का ठंडा हो गया है, ठीक करो उसे। लेकिन बेगम साहिबा, आपने शहंशाह से तो कह दिया है कि आप महल छोड़कर चली जाएंगी। बेशक हमने ऐसा ही कहा है, क्योंकि हम जानते हैं शहंशाह हमें कहीं नहीं जाने देंगे। इसीलिए तो हमने धमकी का खेल खेला है। देखना, जोधा बेगम को अपना फैसला वापस लेना होगा और आइंदा से हम पर उनके किसी भी हुक्म का असर नहीं होगा। उस बाबत हमने बहुत कुछ सोचा और तब जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे। हमारा मानना है कि जोधा बेगम का फैसला बिल्कुल ठीक है। मरियम उर्स ज़मानी होने के नाते उनकी सोच बिल्कुल जायज है। आखिर हर गलती की सजा नहीं दी जा सकती। कभी कभार किसी बात को अनदेखा किया जा सकता है, उसे टाला जा सकता है। आखिर वो खानसामा भी इंसान है रुकैया, इतने सालों से आपकी खिदमत में है। उससे चूक हो भी गई है तो उसे माफ किया जा सकता है, उसकी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। हम तो बहुत खुश हैं कि जोधा बेगम ने ये फैसला लिया है। बहुत फख्र है हमें उन पर। उन्होंने मरियम उर्स ज़मानी के ओहदे की इज्जत बढ़ाई। इसका मतलब है कि हमें ये महल छोड़कर चले जाना चाहिए शहंशाह? हमने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा है रुकैया बेगम, ऐसा आप कह रही हैं। पर अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ऐसा आप ही की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये शर्त आप ही की थी।
छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं रुकैया बेगम। अपने दिल से महल से निकल जाने का फैसला निकाल दीजिए, क्योंकि शहंशाह का फैसला भी बिल्कुल सही था और जोधा बेगम का हुक्म भी वाजिब था। नहीं सलीमा बेगम, अगर वो शहंशाह है तो हमारी रगों में भी मुगल खून दौड़ रहा है। हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे और जहां हमारी कद्र ही नहीं वहां हम हरगिज़ नहीं रहेंगे। हम फरगाना अंदीजान चले जाएंगे, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। खुदा हाफिज। ऐसे कैसे रुकैया महल छोड़कर जा सकती है? हाँ भाभी जान, और वो जाएंगी कहाँ? वो कह रही है कि वो फरगाना अंदीजान जाएंगी, लेकिन इस वक्त वहाँ कौन होगा जो उनका इस्तकबाल कर सके, उनकी देखरेख कर सके? हम बात करते हैं रुकैया से। मगर हुक्म तो जलाल का है ना भाभी जान। तो हम जलाल से बात करेंगे, मगर रुकैया यहाँ से नहीं जा सकती। क्या बड़ी अम्मी जान महल छोड़कर जा रही है? जी वलीअहद सरकार, आपके अब्बू जान के हुक्म से। अगर बड़ी अम्मी जान महल छोड़कर जाएंगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी उनके साथ जाएंगे। आप जाकर कह दीजिए शहंशाह से और मरियम उज़ ज़मानी से। सिर्फ एक बड़ी अम्मी जानी थी जो हमसे मोहब्बत करती, और शहंशाह उन्हें भी हमसे दूर भेज रहे हैं। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे शहंशाह। जी मरियम उज़ ज़मानी, ये खबर सही है। बाहर पालकी आकर खड़ी है। रुकैया बेगम किसी भी वक्त फरगाना के लिए निकल सकती है। ये कैसा बचपना दिखा रही है रुकैया बेगम? इस तरह से राय का पहाड़ बनाना उचित नहीं। हमें उन्हें रोकना होगा। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है होशियार। हम महल से एक सुई तक लेकर नहीं जाएंगे। मगर हुजूर, कपड़े और रास्ते के लिए रसद। सुना नहीं तुमने? ना खाने के लिए कुछ लेना है, ना पहनने के लिए। हमारी भी कोई इज्जत है। हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हम शहंशाह और मरियम उज़ ज़मानी के रहम पर अपनी जिंदगी नहीं काट रहे हैं। समझे तुम? यहाँ क्या लेने आई है? यही देखने आई है ना कि हम यहाँ से क्या क्या लेकर जा रहे हैं। घबराइए मत, हम मुगल सल्तनत की एक पाई तक लेकर नहीं जा रहे अपने साथ। होशियार, बाहर जाकर पालकी वाले को वापस जाने को कहो। होशियार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम जाने का फैसला कर चुके हैं। रुकैया बेगम, मरियम उज़ ज़मानी होने के नाते हम किसी का भी फैसला रोक सकते हैं। होशियार, बाहर जाओ और उन्हें लौटने को कहो। ये मरियम उज़ ज़मानी का आदेश है। आप शायद भूल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन अब मरियम उज़ ज़मानी का कोई हुक्म हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि ना अब हम इस महल का हिस्सा रहेंगे, ना इस हरम का। रुकैया बेगम, कहीं नहीं जा रही, आप यहीं बैठिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? आप अगर मरियम उज़ ज़मानी है तो हम भी बेगम खास है, शहंशाह की शरीके हयात है। सही कहा आपने। आप न केवल शहंशाह की पहली पत्नी है, बल्कि उनकी सबसे प्रिय मित्र भी। इसीलिए उन्होंने हमें जाने का हुक्म दिया। आप शहंशाह पर गलत आरोप मत लगाइए। यहाँ से जाने का निर्णय आपका है। आप शहंशाह की पहली पत्नी और उस नाते आपके कई सारे कर्तव्य बनते हैं जो आपको निभाने होते हैं। रुकैया बेगम, जिसकी कद्र नहीं उसका कोई फर्ज भी नहीं जोधा बेगम। आप शहंशाह से रुष्ट, हमसे नाराज हैं और यहाँ से जाना चाहती है तो ठीक है, परंतु सलीम को क्यों दंड दे रही है? उन्हें क्यों छोड़कर जाना चाहती हैं आप? वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको अपनी बड़ी अम्मी जान कहते हैं। क्या आपने सोचा है जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बड़ी अम्मी जान उन्हें छोड़कर चली गई है तो उन पर क्या बीतेगी? क्या आप सलीम के बिना रह पाएंगे? रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, क्रोध में आकर आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए, परंतु हम नहीं चाहते कि सलीम को अपनी बड़ी अम्मी जान से दूर होना पड़े। हम जानते हैं रुकैया बेगम,
सलीम के बिना नहीं रह सकती, इसलिए रुक जाइए ना।